अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टीम वकार की तरफ से एहसन हियर। आज की नई वीडियो माइनिंग के हवाले से है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए अभी इस हाई मार्केट में और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे नए लोग ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और वो अक्सर सवाल करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। आज मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा और उसके साथ बताऊंगा कि इस हैवी हाई मार्केट यानी कि जो अभी बहुत हाई मार्केट चल रही है, मैं ग्राफिक कार्ड्स वगैरह के हवाले से बोल रहा हूँ, उसमें आपको कौन से कार्ड लेने चाहिए जो मेरी नज़र में आजकल ठीक चल रहे हैं। सबसे पहले मैं ये एक बोर्ड के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो माइनिंग का बोर्ड है ये है असूस का B250। ये बोर्ड अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आज के रेट के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो ये पाकिस्तानी मैं जो यहाँ पे प्राइस वगैरह बताऊंगा वो मैं यूरोप के हिसाब से बताऊंगा, मगर पाकिस्तान के हिसाब से 2-5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये का फ़र्क हो सकता है। मगर ये जो मैं जिस भी चीज़ के प्राइस बताऊंगा ये बिल्कुल न्यू 2 years to 3 years वारंटी के साथ होते हैं और इसमें जलने के अलावा हर चीज़ की वारंटी होती है। सबसे पहले ये असूस का B250 है जो तकरीबन यहाँ पे जो अभी अवेलेबल है वो तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये में मिल जाता है पाकिस्तानी नया। ठीक है, सबसे पहले आपने ये बोर्ड लेना है, उसके साथ आपने रैम DDR4 4GB जो हम जिस रिग की हम बात कर रहे हैं वो रिग आज के लिहाज से मैं ये देखा जाए तो मार्केट के लिहाज से ये थोड़ी सस्ती रिग है। मैं स्लोली आपको बताता हूँ और कौन कौन सी चीज़ें और कौन से कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। DDR4GB अगर आप 6 कार्ड की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए 4GB इनफ होगी। छोटी मशीन के लिए 4GB इनफ होती है। आपने एक रैम लेनी है, प्रोसेसर आप ले लें। प्रोसेसर इवन सेलेरॉन भी ओके होता है। ये तकरीबन ये भी यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये में, मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये में नया मिल जाता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। और इंटेल प्रोसेसर सेलेरॉन ठीक है, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको i3 तक भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसर का इतना बड़ा मसला नहीं होता। इसके अलावा आपने चाहिए राइज़र केबल क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। राइज़र केबल जो होते हैं वो कार्ड्स को बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो राइज़र केबल है ये 2 किस्म के आते हैं, इसमें एक ब्लू केबल होता है और एक ब्लैक केबल होता है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक और जो मैंने सुना है और जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ब्लू केबल मेरी नज़र में ज़्यादा बेटर होता है। हर किसी का अपना अपना वो है, मगर कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। मगर मैं प्रेफर ब्लू केबल करता हूँ। मैं प्रेफर ब्लू केबल करता हूँ और मेरी नज़र में ब्लू केबल बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ब्लू केबल से। राइज़र केबल अच्छे से अच्छा 2000 में भी है, 1500 भी है, नहीं तो मिनिमम जो लेवल है वो 600-500 रुपये में मिल जाता है। ये 3.0 है। इसके अलावा आपने एक SSD चाहिए होगी। SSD आप 120GB ले लें, ये पाकिस्तानी 4-3 हज़ार रुपये में मिल जाती है यहाँ पे नई। और अगर हाई वॉइस कर रहे हैं तो USB ले लें, 16GB USB इनफ होती है। मगर एक बात याद रखना, अगर 16GB अगर आप हाई वॉइस USB में करते हैं आपने 3.0 लेनी है। 3.0 से नीचे नहीं लेनी, नहीं तो वो सिस्टम रुकता है। ये तकरीबन 700-800 के करीब मिल जाती है नई 16GB की यहाँ पे USB। इसके अलावा आपने एक एलुमिनियम की एक माइनिंग रिग लेनी है। मुझे पाकिस्तान में इसके प्राइस नहीं पता, मगर यहाँ पे 4000, 5000, 10 हज़ार की भी है, डिपेंड करता है कि आपने फ़ैन वाली लेनी है। इसमें कुछ लाइटिंग्स वाली भी आती है, तो मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये की यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई डिपेंड करती है आपकी कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, पावर सप्लाई में आप जब भी पावर सप्लाई बाई करें, मेरा मशवरा है कि अच्छी बाई करें। एक गोल्ड वर्जन आता है, गोल्ड वर्जन आप बाई करें। ठीक है, अब पावर सप्लाई में इस तरीके से होता है, जैसे आज मैं जिस कार्ड की बात कर रहा हूँ ना इस हैवी मार्केट के अंदर, वो कार्ड है 1660 MSI। मैं इसलिए इस कार्ड की बात करता हूँ। ये 6GB का कार्ड है। ये अभी भी एक्सपेंसिव है, ये कार्ड आज भी एक्सपेंसिव है, मगर इस कार्ड की 2 खूबियाँ हैं। एक खूबी ये है कि ये एनवीडिया की कार्ड है और ये बिजली थोड़ी कम लेता है।
दूसरी खूबी ये है कि ये 30 to 31.5 मेगाहर्ट्ज़ देता है विदाउट एनी बायोस चेंज और एनीथिंग। अब यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड है तकरीबन 2400 से लेके 2400 ज़लोती का मतलब हो गया, अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी में करूँ तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 41 तो ये तकरीबन 98 पड़ता है, 98,000 का है। मगर जो मैं कार्ड लेता हूँ वो मुझे 1,15,000 1,10,000 रुपये का पड़ता है। MSI का मैं लेता हूँ। ये 6 GB के कार्ड इसलिए मैं अभी कहता हूँ, मुझे पाकिस्तान में इसके 2-3 दिन पहले प्राइस मिले थे। पाकिस्तान में इसके प्राइस जो है वो 75, 85, 87, 26 to 28 मेगाहर्ट्ज़ पाकिस्तान में बताते हैं। मगर जो पाकिस्तान में कार्ड होते हैं वो यूज्ड होते हैं, या तो रिफंडिश होते हैं या तो ओनली विद बॉक्स होते हैं, उसकी वारंटी नहीं देते। जहाँ तक मैंने सुना है पाकिस्तान में वारंटी नहीं देते। अगर वो देते हैं तो शायद 1 महीने 2 महीने या 3 महीने की देते हैं, मगर जहाँ तक मैंने सुना है आजकल पाकिस्तान में वारंटी नहीं दे रहे। ये कार्ड अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 6 कार्ड लगाते हैं 1660 के, तो आपने कोशिश करनी है कि 2 पावर सप्लाई आपने लेनी है। 2 पावर सप्लाई आप 650, 650 वोल्ट की ले लें। पावर सप्लाई यहाँ पे आपको पाकिस्तानी 12-15 हज़ार से लेके के 20-22-30 हज़ार तक मिलती है, डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पावर सप्लाई आप अच्छी से अच्छी लगाएं, ठीक है। पावर सप्लाई आपकी कार्ड आपके पूरे सिस्टम को अच्छी तरह रखते हैं। ये चीज़ें आपने चाहिए, ठीक है। जिसमें आप 1660 अगर आप 6 कार्ड लगाते हैं तो ये 190 to 187 मेगाहर्ट्ज़ ईजिली बना देते हैं, जो आज के दिन के लिहाज से मैं आपको बता दूं, आज के दिन के लिहाज से। अच्छा, उससे पहले मैं इधर ये what2mine.com बता दूं। नए बहुत सारे लोगों ने बताया सर हम कौन से कार्ड लगाएं, कितने पैसे बन जाएंगे हमारे, या ये बता दे वो बता दे कि कितने एक कार्ड से कितने पैसे बनेंगे, 2 कार्ड से कितने बनेंगे। आपने what2mine.com पे आना है। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ 1660 60 जो भी क्लिक कर ले, डिपेंड करता है आपके मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं इधर मेगाहर्ट्ज़ कर देता हूँ, मैं 187 में इजीली उठा लेता हूँ मैं इन कार्डों से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आज के लिहाज से तकरीबन $14.40 बनते हैं। $14.40 का मतलब हो गया कि $14.40 मल्टीप्लाई बाई 31 करते तो ये तकरीबन 446 हो गए। और अगर इसको हम पाकिस्तानी पैसों में करते हैं तो ये अगर 160 रुपये का डॉलर चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और फॉर एग्जांपल 160 लगाते तो ये 71,000 बनते हैं पाकिस्तानी। इसमें से आप पाकिस्तान में जो मैंने यूनिट सुना है, मुझे अच्छी तरीके से नहीं पता, मगर 20-22 रुपये का यूनिट है मेरे ख्याल से। ये जो मेरी सेटिंग के मुताबिक अगर मैं इसको विंडोज़ पे चलाता हूँ तो 750 वोल्ट्स लेते हैं। अगर मैं इसको HiveOS पे चलाता हूँ, HiveOS के लिए आपको क्या करना है, HiveOS की वेबसाइट पे आना है, इंस्टॉल पे आना है, ठीक है। आपने इसको GPU से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जब इसकी USB बनानी है तो USB बनाने के लिए आपने बलेना ये इस सॉफ्टवेयर पे जाना है। जब ये डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा, जहाँ पे डाउनलोड होगा वहाँ वो फोल्डर में आप जाएं, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज, वो फोल्डर को चूज़ करें, USB लगाएं और इसको फ्लैश होने रख दें। USB आपकी बन जाएगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मगर हम लोग ये बलेना से करते हैं, ये बेस्ट है। USB में जब आप HiveOS इंस्टॉल करते हैं, आप इसको SSD में भी कर सकते हैं, अगर आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग USB में करते हैं क्योंकि वो बजट में आ जाती है, ठीक है। तो ये HiveOS के ऊपर ये तकरीबन बिजली लेगा 550 to 600। ये जो HiveOS है वो बिजली थोड़ी कम लेता है। इसमें आपको LCD वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मोबाइल पे ही सारी सेटिंग कर लेते हैं। या तो आप SSD में अगर नैनो पूल पे जाते हैं, नैनो पूल पे जाएँ, क्विक स्टार्ट पे जाएँ, नैनो माइनर डाउनलोड करें, ठीक है। नैनो माइनर पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसकी डालें, कॉन्फ़िग माइनर यहाँ से डाउनलोड करें। वॉलेट की मैंने वीडियो पहले भी डाली है, वॉलेट वगैरह डालें और इसको रन करें। इसके अलावा मेरी नज़र में जो न्यू कमर्स है, मैं इनको बोलूँगा कि HiveOS की तरफ जाएँ। मैंने विंडोज़ पे बड़ी माइनिंग की है मगर मुझे HiveOS थोड़ा आसान लगता है। बहुत ईजी सेटिंग है, बिजली भी कम लेता है और आसानी से ये सेट हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आज की वीडियो में मुझे बतानी थी कि एक माइनिंग रिग बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। ऑफकोर्स आपको नेट चाहिए होगा, कीबोर्ड चाहिए होगा। अगर HiveOS है तो आपको कीबोर्ड माउस भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोबाइल में सॉफ्टवेयर मोबाइल में आप उसकी एप्लीकेशन ईमेल बना के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल से ही सारी सेटिंग हो जाती है। या अगर LCD लगा रहे तो आपने फिर एक माउस, कीबोर्ड और एक कोई भी मॉनिटर पुराना सा ले लें
थोड़ी देर के लिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो अगर आज की मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो ये 1660 6GB के कार्ड बेस्ट है। ये अभी पाकिस्तान में 80-90 95 हज़ार के अगर चल रहे हैं तो ये पहले 40-45 हज़ार के थे, 40-45,000 के थे। मगर मार्केट रियली हाई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हाई है। हमारे वहाँ मेरे पास यहाँ पे 1,10,15 हज़ार रुपये का 20 हज़ार रुपये का कार्ड है, 1,20,30 हज़ार रुपये का कार्ड है। मगर मुझे यहाँ पे 2 ईयर्स वारंटी विद न्यू, और अगर मैं इसको रजिस्टर्ड कर लूँ अपने नाम पे तो 3 ईयर्स वारंटी हो जाती है। तो मुझे एक ये प्लस पॉइंट होता है हर चीज़ का। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, जिस तरह 8GB के कार्ड लास्ट सीज़न में या लास्ट 2017-18 में बड़े फेमस हुए थे, ये 580 के 8GB के कार्ड माइनिंग के लिए, इस तरह आजकल ये 1660 के कार्ड माइनिंग में बड़े फेमस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के हवाले से मुझे बतानी थी। आप अपने कमेंट्स आप अपने एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं लाइव आके मशीन सामने रख के एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये चीज़ किस हवाले से काम करती है, ये मशीन किस तरीके से किस चीज़ के लिए काम आती है। आप अपने सवाल भी मुझे सेम टाइम बताइएगा, मैं सेम टाइम कोशिश करके आपको जवाब भी दूंगा। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपको और कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।